राम 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 राम। सभी भाई बहन थोड़ी देर के लिए हरि कीर्तन करोला सभी मिलकर। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय बोलो सब बोलो। श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री बोलो सब बोलो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम 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 बोलो। राम 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 गाइए। राम 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 श्री दरियाव जी महाराज स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज
सदगुरु कबीर साहिब की, श्री कृष्णदास जी महाराज की, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की, श्री सदगुरु जी महाराज की, सरल सर्व संत महात्मा सत्य सनातन धर्म की। सभी भाई बहन अंतर्मुख होकर गुरु वंदना ब्रह्म स्तुति मंगलाचरण उच्चारण करो। राम 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 राम, सतगुरु जन दरिया सही, गुरुदेव हमारा राम राम सुमराय करो, पतित गोपार उतार, राम राम सुमरण दिया, दिया भक्ति और भाव, आठ पैर विसरो मती, यूं के गुरु दरिया, आठ पैर विसरो मती, यूं के गुरु दरिया। नमो राम पर ब्रह्म जी, सदगुरु संत आधार, जन दरिया वंदन करें, पल पल बारंबार, दरिया सदगुरु बेटिया, जा दिन जन्म सना, श्रवण शब्द सुनाए के, मस्तक देना हाथ, श्रवण शब्द सुनाए के, मस्तक दीना हाथ, शरणो सतगुरु दयाल को, मुग हृदय हरिना, नित प्रति संगत साधु की, जीवन मुगद शुभरा, नित प्रति संगत साधु की, जीवन मुगद शुभरा। 84 पंचतो नर दे,
भक्ति काज पछतायो हल होशियार नर करो अब सुमरण ओ अवसर अब आयो हल होशियार नर करो सुमरण ओ अवसर अब आयो जन्म जन्म पिसतावतो मानव दे के का राम सुमर सुख राम के ओ अवसर आयो आज राम सुमर सुख राम के ओ अवसर आयो आज सभी भाई बहन अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए सब साथ बोलो ना। पहले मैं बोलूं फिर सब दोबारा आप लोग जितने भी सत्संग में विराजे हो सब साथ बोलोगे। सतगुरु शरणे जाई राम भजे लेना हरि भजे लेना तेरा अवसर बीता नहीं देर नहीं करना तेरा अवसर बीता नहीं देर नहीं करना सतगुरु शरण जाई राम भज लेना हरि भज लेना तेरा अवसर बीता जाई देर नहीं करना बोलो तेरा अवसर बीता जाई देर नहीं करना मुश्किल मिलना ओ मुश्किल मिलना तुम सत को ले पहचान असत को करना तुम सत को ले पहचान असत को करना ए नर नारायण के मुश्किल मिलना ओ मुश्किल मिलना तुम सत को ले सत को हरना तुम सत को ले पहचान सत को हरना शरणे जाई राम भज लेना हरि भज लेना तेरा अवसर बीता जाई देर नहीं करना बताइए अवसर बीता सतगुरु शरण जाई
अवसर बीता जाई देर नहीं करना। परिवार ये फिर नहीं रहना, ये फिर नहीं रहना, ये जाता नहीं लागे बार साच सुन लेना, ये जाता नहीं लागे बार साच सुन लेना। तन जो बन परिवार ये फिर नहीं रहना, फिर नहीं रहना, ये जाता नहीं लागे बार साच सुन लेना, ये जाता नहीं लागे बार साच सुन लेना। गुरु शरणे जाई राम भज लेना, हरि भज लेना, तेरा अवसर बीता जाई देर लेना, तेरा अवसर बीता जाई देर करना। सदगुरु शरण जाई राम भज लेना, हरि भज लेना, तेरा अवसर बीता जाई देर नहीं करना, तेरा अवसर बीता देर मत करना। अभिमान कबूल नहीं करना, कबूल नहीं करना, जो करोगे अभिमान 84 करना, जो करो लाय अभिमान 84 करना। अनात्म अभिमान कबूल नहीं करना, कबूल नहीं करना, जो करो लाय अभिमान 84 पढ़ना, जो करोगे अभिमान 84 पढ़ना। सतगुरु शरणे जाई राम भज लेना, हरि भज लेना, तेरा अवसर बीता जाई देर नहीं करना, तेरा अवसर बीता जाई देर मत करना। सतगुरु शरण जाई राम भज लेना, हरि भज लेना, तेरा अवसर बीता जाई देर नहीं करना, तेरा अवसर छूटा जाई मत करना। तारे गुरु का ले शरणा, गुरु का ले शरणा, तुम सतारे हो आदि ने ज्ञान, तुम सतारे हो आदि ने ज्ञान। उतरिया जाओ पारे गुरु का ले शरणा, गुरु का ले शरणा, तुम सतारे हो आदि ने ज्ञान करना, तुम सता
तेरा अवसर बीता जाई देर नहीं करना। बोलो तेरा अवसर जाई देर नहीं करना। ये सतगुरु शरण जाई राम भज लेना हरि भज लेना। तेरा अवसर बीता जाई देर नहीं करना। तेरा अवसर बीता जाई देर नहीं करना। राम अमर प्रभु नहीं मरना, प्रभु नहीं मरना। जन ईश्वर स्वरूप पाठ गुरु करना। जन ईश्वर स्वरूप पाठ गुरु चरणा। पुरुष राम अमर प्रभु नहीं मरना, प्रभु नहीं मरना। जन ईश्वर स्वरूप संभाल प्रेम चरणा। जन ईश्वर स्वरूप संभाल प्रेम चरणा। सतगुरु शरणे जाई राम भज लेना हरि भज लेना। तेरा अवसर बीता जाई देर नहीं करना। तेरा अवसर चूका जाई देर नहीं करना। सतगुरु शरण जाई राम भज लेना हरि भज लेना। तेरा अवसर बीता जाई देर नहीं करना। तेरा अवसर बीता जाई देर नहीं करना। बोलो राम जी महाराज की। सरदरियाव जी महाराज की। सदगुरु श्री सुखराम जी महाराज की। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की। सर्व संत महात्मा श्री वाणी जी महाराज। राम संकोच नहीं करो, सभी प्रेम से बोलो राम। गटगटवासी सर्व निवासी श्री रमतीत श्री राम जी महाराज के चरणार बिंदु में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। भूत भविष्य वर्तमान सभी अनंत अनंत इस धरा धाम पर हुए अनंत अनंत नाम लेवारी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। संत सम्राट सदगुरु श्री दरियाव जी महाराज के चरणार बिंदु में दंडवत प्रणाम करते हैं। मंच पर विराजमान संत वरम परम आदरणीय परम वंदनीय हमारे श्री बाबू जी श्री राम प्रकाश जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए और भी हमारे संत महात्मा विराजे हैं मंच पर। हमारे श्री राम बरोज जी महाराज, हमारे श्री बाबू जी मांगलाल जी महाराज, हमारे श्री नारायण दास जी महाराज, हमारे श्री बाबू जी तिलोक दास जी महाराज, साहिब जी और भी अन्य सब संतों के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। सत्संग में विराजे हुए आज के बार से पधारे हुए दिहावड़ी नगरी के सभी महानुभाव, धर्म प्रेमी, प्रिय सत्संगी, संत स्नेही, गुरुमुखी राम स्नेही भाइयों, माता और बहनों, राम जी महाराज की असीम कृपा से, सदगुरु की मेहर और दया से, आप हम सब भाई बहनों के पुण्य के प्रताप से अब उन लोगों को 2 मास के लिए चातुर्मास सत्संग ज्ञान गंगा में शुभ स्नान करने का
गोता लगाने का बड़ा अवसर मिला है। राम जी ने बहुत हमको मौका दिया है। ये धर्म क्षेत्र है, ये तीर्थ नगरी है, संतों की नगरी है, जहाँ हमारे अवतारी पुरुष हमारे श्री दाता बाबूजी श्री गुलाबदास जी महाराज का अवतरण हुआ इस नगरी में। अपन गुरुमुखी भाई बहनों के लिए नगरी तीर्थ है महाराज। बोलो राम। भाव में ही सब कुछ है, नफो नहीं वस्तु में, नफो भाव में हो। भाव बिगुणा किसन दास बैठा पूंजी को। जो लाभ मिलता है, सिद्धि मिलती है, बढ़ोतरी होती है, हम भक्ति में उजागर होते हैं, हमारा प्रीति बढ़ती है तो हमारा स्नेह बढ़ता है, हमारे में भक्ति साधना उतरती है, तो ये भाव भक्ति को लेके ही है। और जिनका ऐसा भाव है उनके लिए ये नगरी तीर्थ है महाराज, धर्म क्षेत्र है। ये नोखा राम धाम हमारी गुरु धाम है, जहाँ ऐसे महापुरुषों का प्रगट्य हुआ, जहाँ ऐसे महापुरुषों ने अवतार लिया। भगवान जब कृपा करते हैं तो ही निर्गुण से वो सरगुण रूप में प्रकट होते हैं, अपन जीवों के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए। परमार्थ के कारण प्रभु संत बन आया, निर्गुण से सरगुण भया धरी जिन काया। थोड़ी इको कम करो, बोलो राम। साधु कर दो, इको कम। परमार्थ के कारण, परहित के लिए, जीवों के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, मार्गदर्शन के लिए, दुखी जीवों को सुखी करने के लिए, परमात्मा का परिचय कराने के लिए, असत से सत की ओर ले जाने के लिए ही भगवान का अवतार होता है। अनेक जीव बाबूजी महाराज की असीम कृपा से उनके सानिध्य में जीव तिर गए महाराज। जैसे आचार्य श्री दरियाव जी महाराज के चरणों में कितने कितने जीव तिर गए, ऐसे ही हमारे बाबा, हमारे दादा श्री गुलाबदास जी महाराज के चरणों में कितने कितने जीव आए, अदम से अदम जीव आए, जो किसी काम के नहीं थे, कई लायक नहीं थे, लेकिन उनकी शरण ली, उनकी सत्संग करी, उनके पास बैठे उठे, भजन किया, सुमरण किया और अपनी मंजिल को पा लिया, अपनी मुक्ति मोक्ष को, अपनी धाम को पा लिया, सुख को पा लिया। जन्म मृत्यु से, आवागमन से छूट गए, मुक्त हो गए महाराज, मुक्त हो गए, अमर हो गए महाराज, गुरु धर्म में प्रवेश कर गए महाराज। गुरुमुखी भाई बहनों के लिए गुरु धर्म ही श्रेष्ठ धर्म है, उसी को ही हमारे सनातन धर्म कहा गया है। सनातन का अर्थ क्या? जो सदा का हो, सदा के लिए हो, उसको सनातन कहते हैं। जो सदा एक सरीसा अविनाशी, उसको सनातन कहा गया, और वो गुरु धर्म ही है। आचार्य श्री ने अपनी वाणी में खुलासा किया है, और धर्मों से कल्याण नहीं होगा, और धर्मों से उद्धार नहीं होगा, लाभ नहीं मिलेगा, गुरु धर्म से लाभ मिलेगा भाई बहन। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में भी यही उपदेश दिया है, अर्जुन सब धर्मों का आश्चर्य छोड़कर एक तू मेरी शरण आ, मैं तुझे सब पापों से छुड़ा के मुक्त करके तुझे मुक्ति मोक्ष को सतलोक की धाम दे दूंगा। ऐसा उनका अलाउंस है, और ऐसा ही हुआ कि अर्जुन ने सब कुछ धर्मों का त्याग करके एक भगवान श्याम सुंदर की शरण ली, और उनका उद्धार हो गया, कल्याण हो गया हमारा। सभी शास्त्र कहते हैं हमारा गुरु धर्म श्रेष्ठ है। गुरु यानी गु यानी अंधकार, रु यानी प्रकाश, जो असत से सत की ओर ले जावे वही गुरु धर्म है। मृत्यु लोक से सतलोक की तरफ ले जावे, अमर लोक की तरफ ले जावे, वही गुरु धर्म है महाराज। इसलिए आचार्य श्री ने अपनी वाणी में खुलासा किया है। क्या खुलासा किया है? दरिया दूजे धर्म से मिटे न सन से सूल, राम नाम रटता रहे सर्वधर्म का मूल, सर्वधर्म का मूल।
श्री सदगुरु जी महाराज की। बड़ा सुंदर प्रसंग है। दरिया दूजे धर्म से मिटे न संशय सुन, दूसरे धर्मों से कल्याण नहीं होगा, उद्धार नहीं होगा। अगर जन्म मृत्यु से छूटना है, दुखों से छूटना है, लग 84 योनियों से छुटकारा पाना है। अभी आप बहुत सुन रहे थे ना कि लग 84 में हम बहुत दुख पाए हैं, बहुत दुख भोगा है, क्योंकि लग 84 योनियां भोग योनियां हैं और मनुष्य योनि योग की योनि है। जितना जितना साधन किया जाता है, सेवा सत्संग परोपकार, वो मनुष्य शरीर के द्वारा ही किया जाता है। लग 84 योनियों के द्वारा केवल भोगों को भोगा जा सकता है, लेकिन योग नहीं किया जा सकता। योग का अर्थ दो का मिलन, जीव और शिव का मिलन का नाम योग बताया है। सुरत शब्द का मिलन को योग कहा गया है, और वो केवल मनुष्य शरीर के द्वारा ही हम कर सकते हैं। इसीलिए कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न सके पर लोग सवारा। इस मनुष्य जीवन साधनों की धाम है। जितना जितना हम साधन कर सकते वो मनुष्य शरीर के द्वारा कर सकते हैं। इसीलिए मनुष्य जीवन सबसे श्रेष्ठ जीवन है। सबसे योनियों में जन्मों में उत्तम जन्म है, उत्तम योनि है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि ये मनुष्य शरीर को बहुत दुर्लभ बताया है। दुर्लभ मिलसी मान को, दुर्लभ मिलसी संत दयाल, जन सेज राम बेती नदी लीजो हाथ पखाल। बोलो राम, बोलो। ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है, और उनसे दुर्लभ ये सत्संग है महाराज, ये सत्संग है। इसलिए स्वर्ग में निवास करने वाले देवता लोग भी याचना करते हैं, राम जी से करुणा करते हैं, पुकार करते हैं, हे राम कृपा करके हमको भी नरदेही का अवसर दिलाओ, ताकि हम भी जाके आपकी भक्ति करें, आपका भजन करें महाराज। और कौन जाएगा सतलोक अमरलोक में? बड़ा सुंदर गाया है। गुरु धर्म के प्रति जिनकी निष्ठा है, जिनका भाव विश्वास है, वही सतलोक में, वही गुरु धर्म में प्रवेश करने वाले हैं। बड़ा सुंदर गाया है।
दरियाव जी महाराज, सदगुरु सुखराम जी महाराज। बड़ा सुंदर प्रसंग है। बोलो राम। गुरुमुख भाई बहनों के लिए बड़ा सुंदर गुरुमुख वाणी का प्रसंग चल रहा है। गुरु धर्म में कौन प्रवेश करेगा, सतलोक की कौन यात्रा करेगा। जो गुरु धर्म में प्रवेश करेंगे, गुरु धर्म का जिन्होंने पालन किया है, सदगुरु में जिनकी निष्ठा है, नाम में जिनकी निष्ठा है, वही गुरु धर्म में प्रवेश करेगा। 3 तरह की निष्ठा बताई गई है शास्त्रों में। एक तिनके किस जैसी है, फू के जैसी, जिसको तिनके के समान, फू के समान। दूसरी एक वृक्ष के समान निष्ठा है। तीसरी पहाड़ की जैसी निष्ठा है। थोड़ा सा आंधी का झोंका आवे, हवा आवे, कचरा उड़ जावे, फू उड़ जावे, तिनका उड़ के दूर जाता है। पत्ता गिरा हो, कई डालियों का पत्ता, इको थोड़ा कम करो, बोलो। टूटा फूटा कोई पत्ता डाल का गिरा हो, हवा का झोंका आते ही वो उड़ जाता है, दूर चला जाता है। वो फू के जैसी निष्ठा बताई है। थोड़ा सा पवन का झोंका आवे, थोड़ा सा हवा आवे और उड़ जावे कचरा। दूसरी वृक्ष के जैसी निष्ठा है। थोड़ा सा हवा झोंका आवे तो नहीं, वो कुछ बिगड़ता नहीं है, लेकिन ज्यादा तूफान आ जाए, आंधी आ जाए तो वृक्ष भी उखड़ जाता है, टूट जाता है और वो भी नीचे गिर जाता है। ये वृक्ष के जैसी निष्ठा है। तीसरे पहाड़ के जैसी निष्ठा बताई है। कितना आंधी आओ, कितना बाढ़ आओ, कितना ही भयंकर तूफान आओ, फिर भी पहाड़ अपनी जगह खड़ा रहता है अडिग, उनको कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता है। ऐसे ही कुछ जिज्ञासु सत्संगी ऐसे होते हैं जो थोड़ा सत्संग करते हैं, लेकिन थोड़ा सा कुछ संकट आ गया, कुछ तकलीफ आ गई, कुछ घटना घट गई, किसी ने कुछ भला बुरा कह दिया, तो लोग सत्संग में सुन नहीं पाते हैं, गुरु धर्म का पालन कर नहीं पाते। दूसरे जो गुरुमुखी है, वृक्ष के जैसी निष्ठा वाले, वो भी काफी तक गुरु धर्म में अडिग रहते हैं, काफी समय तक पालन करते हैं, भजन करते, साधना करते, सेवा करते, सत्संग करते, सुकृत करते। लेकिन फिर ज्यादा उनके भी जीवन में कोई संकट विपत्ति आ जाए, कुछ ऐसी घटना घट जाए, तो वो भी गुरु धर्म से भ्रष्ट हो जाते, वो भी छोड़ देते हैं। और गुरु धर्म से जो भ्रष्ट हो जाते हैं, उन जीवों के लिए आचार्य श्री ने क्या कहा है? पाए विसारे राम को, भ्रष्ट होत जन सो। पाए विसारे राम को, भ्रष्ट होत है जन सो। जन दरिया उन जीव का, दिन दिन दूना दुख हो। जन दरिया उन जीवरा, दिन दिन दूना दुख हो। बोलो राम जी महाराज। पाई बिसारे राम को, भ्रष्ट होत जन सोई। थोड़ा सा गुरु धर्म का पालन करे, सत्संग सुने, सेवा में लगे, भजन में लगे, और कोई संसारी लोगों का माया का प्रपंच देखा, लोगों के संगत करी, गलत लोगों की संगति करी, और तो गुरु धर्म छोड़ देते, सत्संग छोड़ देते, भजन छोड़ देते। तो ऐसे लोग भी वृक्ष के जैसे हैं। वो हवा आई, आंधी आई, वृक्ष उखड़ गया, टूट गया और गिर गया नीचे। लेकिन तीसरे पहाड़ के जैसे गुरुमुखी सत्संगी होते हैं, वो कितना ही जीवन में आपत्ति आओ, संकट आओ, फिर भी वो गुरु धर्म छोड़ते नहीं हैं। चाहे संसार में कुछ भी हो जाओ, फिर भी गुरु धर्म में वो अडिग रहते हैं। उनकी ऐसी पहाड़ के समान निष्ठा है, और ऐसे जीवों का ही उद्धार कल्याण होगा। इसलिए अमर लोग वंदा वो हंस जासी, सदगुरु जी रा गुण गाए। अमर लोग कौन जाएगा? सतलोक की यात्रा कौन करेगा? जो सदगुरु का सदैव गुण गाता है, सदगुरु की सदैव नाम की महिमा सुनता है, गुरु महाराज की सेवा करता है, गुरु महाराज की आज्ञा में रहता है। गुरु आज्ञा आए, गुरु आज्ञा जाए,
कहे कबीर जीव ताको जम नहीं खाए। जो गुरु आज्ञा में आवे, गुरु आज्ञा में जावे, ऐसे गुरुमुखी भाई बहनों को कोई उनका काल भी बाल बांका नहीं कर सकता महाराज। इसलिए गुरु धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है, उनका पालन करो, वही सनातन धर्म है। दरिया गुरु कृपा करी, सब विधि दिनी बताई, जे चाहो निज धाम को तो अब श्वासो श्वास ध्याय। गुरु ने कृपा करके नाम की विधि बताई, साधना की, भजन की विधि बता दी। अब वो विधि को करना ही गुरु धर्म का पालन करना है। इसलिए मिलिया हर्ष बिछड़िया उदासी हियो छिल छिल आवे। जब संत मिले तो बड़ा हर्षित होवे, बड़ी खुशी होवे, बड़ी प्रसन्नता होवे, बड़ी आनंद होवे, उत्कंठा होवे। सत्संग के लिए, संतों के दर्शन के लिए हम रात दिन लालायित रहे, हमारे मन में तड़प रहे, ऐसी भाव भक्ति रखे। और ऐसा जो साध संगत करते हैं नित्य प्रतिदिन, ऐसा सत्संग सुनते हैं, ऐसे गुरुमुखी धन्य है, बड़ भागी है वो। बोलो राम, बड़ भागी है महाराज। जिनके साहिब जी सु हेत सदा निर्बंध है, जिनके सदा संतारो संग उनके आनंद ही आनंद है। जिनको साहिब जी परमात्मा से प्रीत है, उनको क्या निर्बंध है, उनके लिए कोई बंधन नहीं है। जिन्होंने परमात्मा से प्रीत करी है, परमात्मा से नाता जोड़ा है, उनके जीवन में कोई संसार का बंधन नहीं रहता महाराज। और जिनका संतों का संग है, उनके सदा ही आनंद है। आपको कुछ न कुछ मिलता है आनंद, कुछ न कुछ मौज मिलती है, तभी तो आप सत्संग में आते हो, तभी तो आप दर्शन करने के लिए आते हो गुरु देवल में, या गुरु धाम में आते हो, दर्शन करते हो, आनंद मिलता है, मौज मिलती। जब मन का संग हो तब आनंद मिलता है। शरीर भले कितना ही दूर है, तन भली दूर है, लेकिन जिनका मन पास में है उनको आनंद ही आनंद है। मन अगर आपका सत्संग में है तो सत्संग का रस आएगा, और मन आपका अगर घर में है, गांव में है, तो आपको सत्संग का रस नहीं आएगा महाराज। बोलो राम। इसलिए जिनका मन जहाँ बसे वो ताई ताई के पास, जल में बसे कमोदरी चंद बसे आकाश। जिनका मन जहाँ बसता है वो वही रहता है, उनका निवास वही बताया है। इसलिए शरीर से भली कहीं रहो, लेकिन मन से पास में रहो, मन से सदा गुरु महाराज के पास रहो, मन से सदा ही संतों की चरणों में हमारी दृष्टि लगी रहे, तो उसमें उद्धार कल्याण में क्या देरी है महाराज। इसलिए महापुरुषों ने कहा, संत मिले हर्षे नहीं जाता नहीं देत रोई, कहे कबीर उन दास का काल न बाल न बांका होई। जो संत मिले हर्षे नहीं जाता नहीं देत रोई, जो संत मिले प्रसन्न नहीं होए, खुश नहीं होए, और संत वापस बिछड़े जावे तो आंखों में आंसू नहीं आवे, तो ऐसे गुरुमुखी ऐसे लोगों का उद्धार नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। इसीलिए सदा ही हम गुरु महाराज के लिए प्रसन्न रहे, सदा ही हम परमात्मा के लिए आतुर रहे। सत्य स्वरूप मिलन को सत्य है, प्रेम नेम बिना भारी, लागी चोट शब्द की तन में बिसर गई सुध सारी। बोलो राम। सत्य स्वरूप मिलने में परमात्मा बहुत सहज है, सुगम है, लेकिन उनकी एक ही शर्त है, प्रेम नेम बिना भारी। परमात्मा आज मिल सकते हैं, और कलयुग में परमात्मा भगवान जल्दी मिल सकते हैं। आज कलयुग में भगवान जल्दी हमको दर्शन दे सकते हैं, जल्दी परमात्मा का दीदार हो सकता है, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। गुरुमुखी लोगों के लिए, सत्संगी लोगों के लिए कलयुग सुखदायी है, हैं? बाकी जो भजन नहीं करते, साधना नहीं करते, उनके लिए कलयुग खराब है। बाकी सत्संगियों के लिए कलयुग अच्छा है। दादू जी महाराज ने अपनी वाणी में खुलासा किया है, कलयुग देख डरो मत भाई, कलयुग खोटा नाई। कलयुग देख डरो मत भाई, कलयुग खोटा नाई। कबुअक हीर सतयुग कूप, अब तो हीर कटोरा माई। कबुअक सतयुग हीर कूप माई, अब तो हीर कटोरा माई, अब तो हीर कटोरा माई। श्री सदगुरु जी महाराज की। भाई बहनों, सतयुग में कोई हीरा कुआं में पड़ जाता था तो उसको निकालने के लिए बहुत कठिनाई होती थी महाराज। सतयुग में, सतयुग के अंदर हीरा कुएं में पड़ा था, उनको निकालने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता था, बहुत भजन करना पड़ता था, बड़ा त्याग करना पड़ता था, बड़ा एकांत होना पड़ता था।
बड़ी साधना करनी होती थी, कितना कितना कष्ट सहन करना पड़ता। अब भगवान के लिए कोई कष्ट सहन करने की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा शरीर को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है। अब तो परमात्मा सुगम है, पीयू जी का मार्ग सुगम है। तेरी चाल अभेड़ा, नाच न जावे बावड़ी, कहे आंगन टेढ़ा। परमात्मा का मार्ग तो सुगम है, सरल है, लेकिन संत कहते हैं हमारी चाल अबेड़ा है, हमको नाचना नहीं आता है, इसलिए हम कहते हैं कि आंगन टेढ़ा है। और जिनको नाचना आता है वो भले के टेढ़ा मेढ़ा भी आंगन हो, चाहे पहाड़ हो चाहे खड्डा हो, वो सब जगह नाच लेता है, सब जगह नृत्य कर लेता है। और जिनको नाचना नहीं आता वो सही सीधी जगह पे भी वो क्या कहेगा कि हमको आंगन टेढ़ा है, थोड़ा नाचना बनेगा नहीं। लेकिन जिनको नाचना आता वो कैसी भी जगह हो नाच लेता। बोलो राम। ऐसे ही परमात्मा आज सुगम मिल सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन में ऐसी भक्ति होनी चाहिए। इसीलिए आज हीरा हीरा कटोरा में पड़ा है, कटोरा में, कलयुग में हीरा कटोरा में है। और कटोरा में हीरो उठाने में कहीं देरी लगे भाई, कहीं परिश्रम करना पड़े नहीं। कोई रसी की जरूरत है, न कोई शक्ति की जरूरत है, न कोई ज्यादा मेहनत की जरूरत है। कटोरो और मैंने हीरो पड़ियो है तो उन्हें तो सहज यूं उठा ही लो। ऐसे ही कलयुग में राम राम करनो, चाहे भले आपको तपस्या नहीं रहे, बड़ो आपको कोई साधना नहीं रहे, कोई बात नहीं। गृहस्थी भाई बहनों रे सुगम साधन बतायो। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत। जन दरिया उन ग्रह साध की, आई उत्तम रीत। जन दरिया उन ग्रह साध की, आई उत्तम रीत। बोलो राम जी महाराज। भाई बहनों सुगम साधन बताया। हाथ से काम करो और मुख से राम राम करो, और दिल में प्रीत रखो, प्रेम रखो, श्रद्धा रखो, तो महाराज परमात्मा मिल सकते हैं। लेकिन इसलिए हमारे महापुरुषों ने गाया है, क्या गाया है? दो जग से सेवा करे, मुख से सुमरे राम, ऐसा सौदा नहीं बने लाखों खर्चे दाम। हाथ से काम करो, मुख से राम राम करो, इनसे बड़ा कोई संसार में कलयुग में सौदा नहीं है। ये सौदा कर लो, इसलिए हमारे महापुरुषों ने गाया है। चरणा में दीजे कल कल अपना मेट के। चित चरणा में दीजे ये दुनिया जी लाडली। जैसे खांडा की धारा दिग्मिग वेशो गिर पड़े। चले उतरे पारा दिग्मिग वेशो गिर पड़े। चले उतरे पारा ये
बेड़ा, ब्यूजिया मार के सुगड़